मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने कुदेव, गुरु और कुशास्त्र के बारे में जानने की शुरुआत की है। तो जब कुदेव की बात आती है तो कुदेवों में वो सब जिनकी हम पूजन करते हैं उनको सुदेव मान करके, और वो वास्तव में कुदेव है, उनका चित्रण जो है पंडित जी ने बहुत अच्छे से किया है। जिसमें अभी जो चमत्कार आदि घटित होते हैं, जो कुछ लोगों को लगता है कि मिल रहा है, जो थोड़ी बहुत लौकिक प्राप्तियां होती हैं, वो सब जो या तो मनुष्यकृत होते हैं, वो चमत्कार जिसे कहते हैं, या देवकृत होते हैं, है ना। तो जैसे मनुष्यकृत में बहुत सारे विद्याधर भी होते हैं, कुछ रिद्धि प्राप्त होते हैं, तांत्रिक आदि होते हैं, तो उनके माध्यम से कुछ कुछ वो उस तरह के करिश्मे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इनके सबके पीछे अपन ने पढ़ा कि चाहे वो विद्याधर कृत हो, देवोकृत हो, अभ्यंतर देवों कृत हो, या साधारण मनुष्यों कृत हो, वो सारी ही जो चीज घटनाएं घटित होती हैं, वो उन्हीं व्यक्ति के साथ घटित होती हैं जिनके पाप और पुण्य का खेल चल रहा होता है। तो इसलिए वो पूरे चमत्कार को भली भांति समझ करके किसी तरह से भी किसी खोटे देवों के प्रति श्रद्धावंत होने की जरूरत नहीं। ये अपन ने बहुत अच्छे से कल पढ़ा था। जो अभी बीच में नहीं थे, जैसे ललित जी नहीं थे और भी लोग नहीं थे, वो एक 2-4 दिन के जो वीडियो हैं वो जरा देख लें उसको, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में है। तो उससे क्या है, हमारी बहुत सारी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, कभी हमें अचरज होता है कि साहब ऐसा हम उनको नहीं भी माने मगर वो तो हमारा नुकसान कर सकते हैं या हमारा लाभ कर सकते हैं, बहुतों को लाभ पहुंचाते हुए देखा गया है। तो वो सारी घटना का जो विवरण है उन्होंने पंडित जी ने बहुत अच्छे से दिया है, लॉजिकली दिया है। और ये बताया है कि वो सब घटनाएं भले ही निमित्त उसमें कोई भी होता हो, चाहे वो व्यंतर देव ही क्यों ना होते हों, लेकिन हमें उनको मानने की आवश्यकता या पूजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही अल्टीमेटली जिनेन्द्र देव के ही भक्त हैं। उनके गुरु, फिर उनके गुरु, उनके गुरु परंपरा से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जिनेन्द्र देव से ही प्रेरित होते हैं, उनके गुरु वगैरह भी। तो उनकी अपन पूजा करें ना, जो अल्टीमेट गुरु हैं। और इनकी पूजन करने से ये आपको कुछ फल फल नहीं दे सकते। वो तो हमारे पुण्य पाप के अनुसार ही घटनाएं घटित होती हैं, उसमें जो निमित्त बनने होते हैं, चाहे वो व्यंतर देव बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे विद्याधर आदि बने, वही निमित्त बनेंगे, इसलिए उनकी पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं आपको भी शेयर करता हूँ उससे आगे का। तो कल चल रहा था कुछ टॉपिक आपने कहा था ना, आज लेंगे कंटिन्यूशन। हाँ, अभी करेंगे ना अपन। कल अपन बात कर रहे थे, ये ज्योतिषी देवों की एक बात आई थी, और जो शगुन अपशगुन की बात निकली थी कि वो जो शगुन होते हैं, किसी के सिर पे छिपकली गिर गई तो वो दाहिने तरफ गिरी कि बाईं तरफ गिरी है, कि किसी ने छींका तो सामने से छींका कि पीठ पीछे से छींका। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पुरानी किताबों में मिल जाएंगी, और बहुत सारे कैलेंडर्स में भी दिया हुआ है। उसमें शगुन का फल या ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारी चीजें तो लोग आज भी मानते हैं, कि जैसे कि किसी ने छींक दिया, आप जाने के लिए निकले हैं तो छींक दिया, तो फिर वो वेट करेंगे कि एक छींक और हो जाए। दो छींक होने से शुभ हो जाता है, तीन छींकों से वर्जित हो जाता है सर्वथा। ऐसे लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। फिर बिल्ली ने रास्ता काट गया तो अपशकुन हो गया, या खाली घड़ा लेकर के कोई स्त्री मिल गई तो वो अपशकुन हो गया। तो वास्तव में ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर में, लंबे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लोगों ने ये चीजें बनाई हैं कि, और वो लक्षण कई जगह सही भी होते हैं। जो निमित्त ज्ञानी होते हैं तो वो यही तो करते हैं, उन निमित्तों को देख करके बता देते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन वो कोई भी निमित्त जो है, जो दिखाई देते हैं, उन घटनाओं को टालने में समर्थ नहीं होते। वो इंडिकेशन जरूर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीता जी
का जब हरण हुआ उससे पहले लक्ष्मण जी तो पहले ही कोई युद्ध में गए हुए थे, और रामचंद्र जी को उन्हीं की, लक्ष्मण जी की आवाज में रावण ने, जो विद्याधर था, वैसी आवाज निकाल करके जैसे लक्ष्मण ही बोल रहे हैं उसी भाषा में बोला, हे राम मेरी भैया मेरी मदद करो। तो वो उस तरह भ्रमित करके उनको, रामचंद्र जी को भी वहां से हटा दिया था, और सीता जी का फिर हरण हो गया था। तो हरण होने के बाद जब दोनों भाई घबराए हुए आए वहां से, और लक्ष्मण जी से पूछा राम जी ने कि तुमने बुलाया? उनका नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो वो समझ गए कि किसी ने हमारे साथ में ये किया है चालाकी। तो दोनों थोड़े घबराए हुए दिल से सीता जी की तरफ लौट रहे थे, तो उनको रास्ते में बहुत सारे अपशकुन हुए। अपशकुन हुए जैसे रास्ते में बिल्ली ने रास्ता, वन बिल्ली ने रास्ता काटा, सर्प आदि मिले, बहुत सारी जो जो बताए जाते हैं। तो उनसे उनको आभास हो गया कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित तो हुई है। लेकिन वो घटना तो घट गई ना। अगर वो ये उसका वो क्या इलाज करते, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है तो क्या बिल्ली को रोक देते, या काटने वाली थी तो उसको रोक देते? तो उनसे वो अंडू नहीं होती। ये लक्षण सहज ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आम आने वाला है तो आम आने से पहले उसमें बोर आते हैं, उसके जो फूलों की खुशबू आने लगती है, तो सब वो घटना के होने के लक्षण होते हैं। लेकिन उनको रोक देने से आप जो है वो या तो सर्वथा ही वो हट जाएगा। लेकिन कोई भी घटना उन लक्षणों को बाधित करने से रुकती नहीं। कि आप एक कंकरी लेके खड़े हो के जैसे ही बिल्ली जो है उधर से रास्ता काटने वाली हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंकर फेंक देते हैं, कि जिससे कोई अगर जो है वो एक्सीडेंट होने वाला हो, कुछ चलाए वलाए आने वाली हो, तो वो कंकर के ऊपर हो जाए। क्योंकि अब जाना जरूरी है, उस तरफ पार करना, और बिल्ली ने अभी अभी रास्ता क्रॉस किया है, अभी क्या करें? तो वो अपना मन का वो गुबार निकालने के लिए या तो वेट करते हैं कोई दूसरा निकल जाए उधर से, तो रास्ता फिर जो है वो सुखद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने उसके शॉर्टकट बनाए हुए हैं। लेकिन बात क्या है कि ये सब जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे भूकंप आता है तो कुत्ते वगैरह रोने लगते हैं, या जो अपना सूर्य ग्रहण वगैरह होता है, तो उनके रुदन को देख करके आप अंदाज तो लगा सकते हो। लेकिन उनको, आपने उनका रोना रोक दिया, या उन कुत्तों को फटाफट कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो वो घटनाएं तो नहीं रुकेंगी। तो इसलिए वो जो शगुन आदि जो बताते हैं, निमित्त ज्ञानी जो बताते हैं, वो घटनाओं के बारे में बता तो सकते हैं, पूर्व सूचनाएं दे सकते हैं, लेकिन घटनाएं टलती नहीं है। ये हो सकता है कि अगर उस घटना का ऐसा ही निमित्त होना था कि उसके पूर्व लक्षण देख करके आपने कोई उपाय किए, जैसे आ गया कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वो तूफान के नाम वाम भी पहले से आ जाते हैं, तो ये तो निश्चित है कि तूफान आएगा, तो उसके बचाव के लिए लोग बहुत सारे साधन करते हैं कि लोग मर ना जाए, इसलिए ये इंतजाम करें, लेकिन तूफान तो आया। तो उसी तरह से पूर्व लक्षण देख करके, जैसे हम हमारे मन में घबराहट होती है तो हम नवकार मंत्र आदि पढ़ने लगते हैं, हाँ, तो हमारे चित्त में थोड़ी किंचित स्थिरता आ जाती है। पूर्व लक्षणों के द्वारा या निमित्त ज्ञानी के बताने के बाद हम जो है मेंटली तैयार हो जाते हैं। बाकी घटनाएं तो अवश्य घटित होती हैं, इस बात का ध्यान रखना, वो लक्षण जो है उसको रोकते नहीं। इसी तरह से जो जन्म पत्री आदि बनती हैं, मैंने कल बताया था कि जो हर एक व्यक्ति के पुण्य और पाप का एक साइकिल चलती है, कि कौन से समय में उसके विशेष रूप से पाप के उदय आते हैं, और कौन से काल में उनके पुण्य के उदय आते हैं। बाई एंड लार्ज, वैसे छोटे मोटे तो हमेशा होते रहते हैं, मेजर रूप से। तो वो जो काल है उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने जितनी राशियां होती हैं उन राशियों में ग्रुप बना दिए, और फिर उनको बोल दिया इसकी कर्क राशि है, इसकी तुला राशि है, इसकी फला राशि है। तो वो क्या होता है, जब वो भविष्य बताते हैं तो वो सीधा सीधा बताते हैं तुला राशियों वालों को ये होने वाला है। अर्थात वो ग्रुप जिसका कि विशेष प्रकार के कर्मों के उदय का समय है, तो वो उनके साथ ये होगा। और उसमें भी अलग अलग होते हैं ग्रह गोचर के अनुसार, सभी तुला राशि वालों के साथ एक जैसा ही होगा ऐसा भी नहीं। तो ये जितना भी ये ज्योतिष चक्र चलता है, जन्मपत्री बनती हैं, हस्तरेखाएं देखी जाती हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाई गई विद्याएं हैं। वो होती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होती हैं, लेकिन उतने तो सटीक बताने वाले आज है भी नहीं, ज्यादातर ठगने वाले लोग हैं। लेकिन घटनाएं घटती अपने पुण्य पाप के अनुसार ही हैं, मूल रूप से। इसलिए उसके किसी और चक्कर में पड़ना नहीं। कोई निमित्त ज्ञानी मन बताता तो बता सकता है वो, लेकिन वो घटनाओं को रोक नहीं सकता, या घटनाओं को हमारे अनुरूप फलित नहीं कर सकता। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जितना भी अपन ने प्रकरण पढ़ा है, उन सब प्रकरण से एक ही निष्कर्ष निकालना।
जो घटनाएं जब होनी है, जिस तरह होनी है वैसी होंगी। क्योंकि ज्योतिष वगैरह का भी आप देखो, रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने वाला था सवेरे, उनका मुहूर्त निकाला गया था राज वैद्य राज ज्योतिषियों द्वारा, और वो भी बेस्ट निकाला गया था, कहीं कोई वही शंका ही नहीं थी। लेकिन सवेरे क्या हुआ उनको, तो वनवास हुआ। ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध घटनाएं हैं कि जो घटनाएं वैसी ही घटित होती हैं। कई बार जब घटना घटित होनी होती तो गणित उनका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है। जैसे कि वो थे अपने मुनिराज थे ना, जिनसे वो द्वारका नगरी जली थी। तो उनको अचानक से ऐसा आया, उनको पता लगा कि जो है मेरे निमित्त से द्वारका जलेगी, तो वो चले गए। 12 साल के लिए बताया था, तो 12 साल तक मैं आऊंगा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि उनका कैलकुलेशन ही गलत हो गया, वो उसी टाइम पे आ गए। वो ये जो गणित का जिसने खोज की थी वो, बताते हैं उन उसकी लड़की थी वो। तो उन्होंने, उसके पिता जो है स्वयं बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उसको उन्होंने एक मुहूर्त निकाला कि जिस मुहूर्त में अगर शादी करेंगे तो उनकी लड़की सुहागन रहेगी। लेकिन उनका मिसकैलकुलेशन हुआ, तो वो जो है उनका विवाह वगैरह जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसा कुछ आता है। तो बाद में उन्होंने उसको गणित विद्या सिखाई जिससे कि उसका नाम रोशन रहे। ऐसा शास्त्रों में बहुत सारे कथन आएंगे। और उन कथन और घटनाओं को आप जब निष्कर्ष निकालेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि घटनाएं अपने जिनकी होनहार होती है वो घटनाएं घटित होकर के ही रहती हैं। उनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, उनका आभास हो सकता है, पूर्ण पूर्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन घटनाएं अवश्य ही घटित होती हैं। और उसमें जीवों का पुण्य और पाप ही मुख्यतः काम करता है। इसमें किसी को कोई शक हो तो पूछ सकते हैं। वैसे ये ज्योतिष शास्त्र है, हाँ। ये पूरा वैज्ञानिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ये इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, वो तो है, तो मैंने आपको बताया कि वो ऐसी फालतू चीज नहीं है वो हाँ। जो है, उन्होंने जो है ग्रहों की जो चाल है उससे रिलेट किया। या उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया कि जिस समय सूरज इस दशा में होता है, इस स्थिति में होता है, चंद्रमा यहाँ होता है, राहु केतु यहाँ होते हैं, तब एक खास विशेष ग्रुप के लोगों को ऐसा ऐसा होता है। उसके आधार पर तो उन्होंने राशिफल बनाए, राशि जो बनाई, तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही है। हाँ, उसका जिसको जो उसका अच्छा मतलब एक्सपर्ट है, जो हाँ। कैलकुलेशन को प्रॉपर समझ सकता है, वही बता सकता है। बाकी तो मोस्टली लोग आजकल बेवकूफ बनाते ज्योतिष विद्या है हमारे यहाँ, जो अपने जो द्वादशांग वाणी है, उनमें ये सब इनका चाल वगैरह सब है। ज्योतिष गण अंक वगैरह है, चंद्र ज्ञप्ति है, सूर्य ज्ञप्ति है, ये सारे जो चीज उसके भाग हैं, वो विशेष ज्ञान के द्वारा समझा जाता है। वो ऐसा मत समझना कि वो कोरी विद्याएं या झूठी विद्याएं, विद्याएं तो हैं, लेकिन उन विद्याओं के माध्यम से जो कुछ पता किया जाता है वो घटित तभी होता है जो मेरा पुण्य और पाप के अनुसार। हैं। मैंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है। हाँ। इससे मेरे 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 जिज्ञासा का समाधान हो चुका क्या? किसका? मेरी जिज्ञासा जो थी कल, उसका पूछिए फिर से, समाधान हो गया क्या? लीजिए फिर से। क्या आपकी आवाज जिज्ञासा? पूरी नहीं आ रही क्लियर बाबू। नहीं आ रही साहब? हाँ। मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। हाँ। हाँ तो कल मैंने एक जिज्ञासा की थी कि जी। पंच कल्याण वगैरह हमारे जो होते हैं उनमें तिथि शुभ अशुभ देख कर की जाती है। इसका इससे कोई संदर्भ क्या है? तो वो जा तो उसके बारे में बात बता दी क्या? हाँ, नहीं नहीं, बताइए, बता देते हैं। जो अपन मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, पंच कल्याणक की ही बात नहीं, बाकी सब भी तो मुहूर्त हाँ निकालते हैं हाँ ना। हाँ, वही 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 वही। तो देखो, शुभ मुहूर्त में देख करके कहते हैं शुभ मुहूर्त में ये कार्य हुआ, फला मुहूर्त में ये हुआ। तो वो जो सब कैसे घटित होता है ना। अभी देखो, हमारी कुछ धारणाएं हैं कि अमावस्या के दिन जो है वो कोई कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। मुख्य रूप से अपने बहुत सारी चीजें आती है, एक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अमावस्या के दिन कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य सारे जो है शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। और अपने को पता है कि अमावस्या के दिन महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, निर्वाण हुआ था। हाँ, ऐसे बहुत सारे और भी तीर्थंकर हैं जिनके जिन तिथियों में हमको अच्छा नहीं लगता, जैसे तेरस है, तेरस के दिन उनका जन्म हुआ। और भी बहुत सारी तिथियां हैं जिन्हें हम खोटी मानते हैं। उन दिनों में और उन तिथियों में बहुत सारे जो है अच्छे कार्य हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो
सब तिथियां जो है वो शुभ कार्य के लिए अच्छी ही होती हैं, कोई बुरी नहीं होती। लेकिन फिर भी सांसारिक कार्यों के लिए जो मुहूर्त निकाले जाते हैं, उनका पर्पज ये होता है कि जब वो ये कैलकुलेशन वगैरह करने से उनको लगता है कि इस समय जो है ग्रहों की दशा अच्छी, मतलब ग्रह आदि इस दिशा में है कि वहां कोई कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न बाधा नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है। तो वो विघ्न बाधाएं ना हो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन अगर विघ्न बाधाएं आनी होती हैं तो क्या होता है, वो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है, मिस कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको उनका बताया वो मुनि महाराज का, कि जो द्वारका नगरी के समय में उनका कैलकुलेशन गलत हो गया। और भी कभी बहुत सारी, लोन का महीना आ जाता है वैसे बीच में, वो कैलकुलेशन हो जाता है। अब बहुत कुछ हो जाता है। तो जो दीपायन मुनि की मैंने आपको बात बताई, रामचंद्र जी का आपको मैंने राज्याभिषेक के बारे में बताया, और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं इसमें, कि वो जिनको हम बुरा मानते हैं वो उन्हीं घटनाओं उन्हीं दिनों में बहुत अच्छा होता है। कहते साहब मेरे को तो मंगलवार फल गया, कोई बोलता है मेरे को शनिवार फल गया। फिर उसका श्रेय वो किसी को देते हैं कि साहब मैं आज शनि मंदिर गया था, मैंने वहां पे उनको शनि महाराज की उपासना की थी इसलिए ये कार्य हो गया। है ना? बहुत सारे उन्होंने जो भ्रांतियां बनाई हैं। बाकी कुल मिला करके आप जब इसका कंक्लूजन करेंगे, व्यवहार में तो ये फिर भी मुहूर्त निकाले ही जाते हैं, हर चीज के मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त निकालना है, जन्मदिन का मुहूर्त निकालना है। अभी देखो जैसे ही तब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वो 24 ग्रह जो हैं वो एक लाइन में, जिस जो बेस्ट लाइन होती है उसमें जा करके वो उनका संयोग रहता है। वो उसी संयोग में वो स्थिर दिखाई देते हैं। जब कोई देखेगा, चेक करेगा कि वो घटना आज घटित हो रही है, देखें ग्रहों की स्थिति क्या है, तो जो ज्योतिषाचार्य जिसको बेस्ट स्थिति मानते हैं उस स्थिति में वो सारे ग्रह दिखाई देते हैं। तो उन ग्रहों की स्थिति के कारण तीर्थंकर का जन्म हुआ, या तीर्थंकर का जन्म जिस समय हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी ही बननी थी, ऐसा हुआ? बताओ दोनों में से क्या हुआ? वो तो ऐसी बननी थी इसलिए हुआ, ग्रह की स्थिति इसलिए बनी कि उस दिन वो होनार होनी थी, वो तो प्री डिसाइडेड था। तो तीर्थंकर का जन्म होना, तीर्थंकर ने कौन सा ग्रह नक्षत्र देख करके केवल ज्ञान के लिए वही कोशिश वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ। की? तीर्थंकर का जन्म हुआ जिस दिन होना था, वो घटना उस दिन होनी थी, उस दिन हुआ। उसी दिन क्या कहते हैं, फिर वो इंद्र वहां से आए, उनको पांडुशिला पे लेके गए, उनका नमन किया। ये तो सब उसके कॉन्सिक्वेंशल है जन्म के। चाहे ग्रहों की स्थिति एक हो गई, सारे ग्रह एक लाइन में हो गए, ये उनके तीर्थंकर का जन्म होने का प्रभाव था, उसकी वजह से हुआ, मैं जो समझता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखो जो तो घटना अभी आप जैसे, बता रहे थे भाई साहब, ग्रह का सब ग्रह का जो मूवमेंट है वो तो एक एक अपने तरह से होता है। जैसे चंद्रमा का मूवमेंट हुआ, या कई बार अपन बोलते हैं भाई एक लाइन में आ गए नक्षत्र और ये सब, तो वो अपने हिसाब से सब चल रहे हैं। इसलिए उनकी एक फिक्स्ड गति है, कोई चक्कर लगा रहा है, कोई अपने धुरी पे घूम रहा है, कोई कुछ है। तो अब तीर्थंकर का उसमें जन्म होता है या ना होता है, वो नक्षत्र उस दिशा में होते। हाँ नहीं अभी उसमें आप क्या, अगर बता मान रहे लीजिए थे कार्य एक हो दिन जाता। बाद उनका जन्म होता तो हम बोलते हैं कि भाई ये नक्षत्र की ये दशा है इसलिए शुभ है। अब जिस जिस तिथि में तीर्थंकर का जन्म हुआ उस दिन वो थी, तो हम उस तिथि को, उस नक्षत्र की दशा को अच्छा बता रहे हैं। मान लो एक दिन बाद जन्म होता उनका, तिथि अलग होती, मतलब नक्षत्र की दशा अलग होती, तो हम उसको अच्छा बोलते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे भी इन्फ्लुएंस लोग निकालते हैं ना, कि तीर्थंकर के जन्म के समय में होने वाली ग्रहों की स्थिति को देख के कंक्लूजन किया जाए कि ये बेस्ट स्थिति थी, इसीलिए तो तीर्थंकर का जन्म हुआ। आप उसका ऐसा भी कंक्लूजन कर सकते हैं। नहीं आप जो क्योंकि बता रहे थे कार्य पहले होता, निमित्त बाद में होते हैं। तो कार्य तो भगवान जी का जन्म हो गया, उस समय वो निमित्त जो बने थे वो ऐसे निमित्त थे, इसको बता दिया भाई ये ये एक जैसे हो गए, तो ये वो निमित्त तो बाद में हुए। जिस समय भगवान का जन्म हो गया उसके बाद जो थे स्थिति वो निमित्त बनी। देखो बाद में और पहले की बात नहीं है, ये सब निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं। जैसे जब सूरज का उदय होता है हाँ तो लालिमा लालिमा पहले दिखाई देने लगती है, हाँ कि सही यहाँ बात। से सूरज निकलने वाला है। और जिस दिशा में से निकलने होता है वो दिशा निश्चित है। और सूरज निकलेगा तो कैसे लालिमा पहले की कौन से डायरेक्शन से आएगा, वो सब कुछ उनके साथ निमित्त निमित्तिक बना रहता है। बिल्कुल इसी सही। तरह से संसार की समस्त घटनाएं, हम जो है मन में जो कुछ सोचते हैं व्यवहार से कि अच्छे शुभ मुहूर्त में ये काम किया साथ तो सक्सेसफुल होगा,
अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया, हर कभी कर दिया तो उपद्रव शुरू हो जाएगा। तो वास्तव में क्या होता है कि वो जो उसका जो समय आदि है, वो सभी जो समवाय होते हैं कि जो घटना जब होनी है, जिस भाव से होनी है, जिस तरह से होनी है, उसमें अगर कोई प्रतिकूलता आने वाली है, कोई उपद्रव आने वाला है, तो वो भी सब निश्चित होता है। रावण को जिस समय युद्ध के लिए निकला, रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए, उसने पहली बार आयुधशाला में प्रवेश किया, जहाँ उसके शस्त्र रखे रहते थे। तो उसके आयुधशाला के दरवाजे पर एक भयंकर नाग जो है उसकी तरफ फन करके बैठा हुआ था, जो कि इस बात का लक्षण था कि तुम्हारी पराजय निश्चित है, ज्योतिषियों ने बताया। लेकिन रावण का अहंकार था उस समय भी, वो कोई मानने वाला थोड़ी था। तो उन लक्षणों के बावजूद भी अब अगर कोई वैसा ही कार्य करता है तो उसे आप यही कहोगे कि वो कार्य वैसा ही होना था। लक्षण तो कितने ही उसको प्रेरित करें, जब कोई घटना घट जाती है उनके साथ, मैंने उनको बहुत समझाया था लेकिन वो माने नहीं। है ना, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज का टिकट लेने के लिए दो आदमी गए, तो एक आदमी को तो टिकट मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, तो लास्ट टिकट थी वो। दूसरा बड़ा दुखी हुआ, अब मालूम पड़ा कि उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, तो वो बड़ा खुश हो गया कि मैं बच गया। तो घटनाएं हैं तो जो पैसे पूर्व निर्धारित होती हैं, 5 समवाय अपन ने पढ़े थे। जो घटना जिस प्रकार होनी होती है, हमारे ये मन का भ्रम है कि मैंने शुभ मुहूर्त में कार्य किया इसलिए वो कुछ घटना नहीं हुई। उसी काल में होना था वो कार्य, और जब उस काल में होना था उस समय और कोई उपद्रव होने भी नहीं थे, ये पर सब कुछ पूर्व निश्चित था। तो नहीं साहब, मैं दो अगर 2 मिनट और आगे पीछे हो जाता तो कुछ और हो जाता, हो जाते तो वो घटना उसी तरह से घटित होना होती। तो इसलिए लौकिक रूप से जो कुछ भी हम व्यवहार में करते हैं वो करो, लेकिन अंदर से इस बात के प्रति बहुत विश्वस्त रहना। अगर आपके पुण्य का उदय है तो कोई दुनिया की ताकत आपको परेशान नहीं होने देगी, और इसके विपरीत उस काल में घटना के समय पाप का उदय है, कितनी ही सावधानी से किया गया कार्य हो, वो वैसा उसको रूप में नहीं होगा, क्योंकि घटनाएं बदलती नहीं है। अब पूर्व क्या उन्होंने, जैसे केवल ज्ञानी ने कोई चीज फोरकास्ट की कि महावीर स्वामी का रूप में तीर्थंकर का ये बंद होगा, इसका मारीच का, और इतने इतने साल बाद होगा, 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो अब कोई दूसरे होते तो कहते नहीं साहब, ये तो खुद मारीच ने चैलेंज किया, तो मैं इतने दिन तक बैठा रहूंगा, कि आप क्या समझते हो कि मुझे मेरी जो तपस्या है वो कमजोर है क्या? लेकिन उनको तो सारे भाव दिखाई दे रहे थे, उन्होंने तो एकदम निरपेक्ष भाव से जो घटित होने वाला था वही बताया। तो हमको भविष्य का पता नहीं होता, तो हम उस तरह की कल्पनाएं करते हैं कि ये काम अगर तब किया होता तो अच्छा होता, उस तरफ के समय किया होता तो होता। बुद्धि भी वैसी होती है जीव की, जब उसको करना होता। तो ठीक है सर। निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में अपन बहुत अच्छे से पहले से भी जानते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। पूरी सावधानी से, पूरे विवेक के साथ कोई कार्य करें ना। जैसे वो एक कहावत है ना कि हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राखिए। अभी उसको सागर महाराज कहते हैं ना कि मैं ये कोई चीज का जब चिंतन करता हूँ, तो मैं सीधा जिनेन्द्र देव का चिंतन करता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ और डिसीजन ले लेता हूँ। फिर जो भी आया उसका वही डिसीजन ले लेता हूँ। तो उसका अर्थ क्या है कि मैं अपने भावों में स्थिरता ला करके, और कोशिश यही करता हूँ कि स्थिर भाव के द्वारा, पवित्र भावों के द्वारा निर्णय लिया जाए, हड़बड़ी में ना लिया जाए, चंचलता पूर्वक ना लिया जाए। और जिनेन्द्र देव की साक्षा में कोई निर्णय लिया तो हमारा मन भी ये कहता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो इन सब के पीछे मेरे भाव है, मेरी तैयारी है कि अगर घटना उस तरह से नहीं हुई, दूसरी तरह से हो गई, तो भी मैं विफल नहीं होऊंगा। ऐसा भाव रख करके चलेंगे। तो आगे चलें अपन। अभी इसमें और भी बहुत मसाला आएगा जगह जगह, तो जिसमें आपकी और जो कोई शंका होंगी वो सब एड्रेस होंगी। देखो यहाँ पर आया, इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है, तथा देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषिनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। कुछ देवी देवता तो जो प्रसिद्ध हैं, जैसे पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि बहुत पहले से पूज रहे हैं,
कुछ को लोग जो है नए सिरे से मान लेते हैं, कोई शीतला माता मान लिया, किसी को चेचक हो गई तो उसको माता निकलना कहते हैं ना, किसको माता निकली है, छोटी माता निकली, बड़ी माता निकली, फिर उसका नाम दे दिया उन्होंने कि वो कौन सी माता है, उसको नाम दे दिया, फिर उस शीतला माता का कोई व्रत करने लग गए। ऐसे बहुत सारी काल्पनिक देवा देवतियां बनाई हुई हैं, गणगौर बनाई हैं, ये सब है। तो वो बोल रहे हैं कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजन आदि करते हैं। इस प्रकार व्यंतरादि के पूजने का निषेध किया। और उसका आगे जो है जो भाग आ रहा है, उसमें भी दोनों तरह के लोग हैं, कुछ व्यंतर देव देवता हैं और कुछ काल्पनिक हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है क्या? हाँ, क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, देखो इसमें एक अंडरलाइन करना। दहाड़ी क्या होता है भाई साहब, दहाड़ी? दहाड़ी मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, कोई को बताओ तो। मैं भी पूछने वाला था, दाढ़ी क्या होता हाँ बहन जी बताओ। दिहाड़ी तो अपन ने सुना, जो दिहाड़ी करते हैं रोजंदारी। है? रोजाना काम करने को दाढ़ी। हाँ 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 हाँ। बहन जी पता होगा दिहाड़ी का, दहाड़ी। चलो कोई बात नहीं। तो यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, देखो इनमें एक खास बात क्या दी है, ये जो जिनका नाम लिया जा रहा है, वो स्वयं भी जिनेंद्र देव की आज्ञा में रहती हैं। उनको उन श्रद्धा का उनके उनके श्रद्धेय हैं जिनेंद्र देव आदि, इनके क्षेत्रपाल और पद्मावती देव यक्ष यक्षिणी के भी उत्तर दिया है। और वो ये इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि चूंकि वो तो जिनेंद्र देव उनके श्रद्धेय हैं, तो उनको तो हम पूजन करें ना। उत्तर दिया कि जिन मत में संयम धारण करने से पूज्य पना होता है, और देवों के संयम होता ही नहीं। छोटे मोटे देवों की बात नहीं है, तो सारे जितने भी देव हैं, चारों चारों काय के, चतुरन काय के देव, किसी के भी संयम होता नहीं। तो ये तो बहुत छोटे छोटे देवी देवता हैं। जिन मत में संयम धारण करने से पूज्य पना होता है, और देवों के संयम होता ही नहीं। कौन से देवों का? सम्यक दृष्टि देवों के भी संयम नहीं होता, फिर ये तो मिथ्या दृष्टि है। तथा इनको सम्यक्त्व मानकर पूजते हैं, सो भवनत्रिक में सम्यक्त की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त से ही पूजते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, उन्हें ही क्यों ना पूजें। वो बोल रहे हैं अगर सम्यक्त देख करके पूजना है, पहली बात तो जिनके सम्यक्त है बड़े बड़े देव है, कौन कौन से, जैसे हमारे जो लोकांतिक देव तो है, जो कि उनके एक ही भवावतारी है, जिनको अपन ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं, जो जिनेंद्र देव के दीक्षा समारोह में आते हैं तब कल्याणक के पहले, तो उनको हम पूजे ना। या सर्वार सिद्धि के देव है, वो भी एक भवावतारी है, उनको पूजे। ठीक है, सौधर्मेंद्र को पूजे, तो उनको तो हम पूजते नहीं। तो बोल रहे जब इतने बड़े बड़े हम इंद्र देव और इंद्रों को नहीं पूजते, जो सम्यक के धारी हैं और अगले भाव में ही वो से मोक्ष जाने वाले हैं, जब उनको नहीं पूजते हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि छोटी मोटी कैटेगरी के जो देव हैं उनको कैसे पूजे हैं? उनको क्यों नहीं पूजते? क्योंकि संयम नहीं है उनके। जब संयम नहीं है और सम्यक धारी है उन, तब भी उनको पूजा नहीं जाता, तो इनके तो ना सम्यक है, ना शुद्ध, ना उनको संयम आदि का तो सवाल ही नहीं होता। यदि सम्यक्त्व से ही पूजते हैं, तो सर्वार सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, इन्हें ही क्यों ना पूजें। फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता तो स्वधर्म इंद्र के भी है, और वो सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजें। फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहाराधिक हैं, राजा होता है ना, उसके जो उनके जो नौकर चाकर होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है, पास का होता है, रक्षक होते हैं, उनके द्वारपाल आदि होते हैं, तो बोल रहे हैं जैसे वो होते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालादिक हैं। परंतु ये क्षेत्रपाल आदि को आदि कौन होते हैं? ये व्यंतर देव होते हैं, जो उनकी अपने आप ही जिम्मेवारी लेते हैं कि यहाँ के हम रक्षक हैं, जैसे पहरेदार होते हैं। तो वो
उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालादिक हैं, परंतु समो शरणादि में इनका अधिकार नहीं है। वो कहा समो शरण के बाहर खड़े रहते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे कोई बड़ा जो है वो अधिकारी है, कलेक्टर वगैरह है, तो उसके बाहर कोई एक सिपाही पोस्टेड रहता है, तो वो उनकी बस खाली यही काम है, एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको वहां खड़ा होना है। तीर्थंकर को तो क्या संकट आने वाला है। तो बोल रहे हैं उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालादिक हैं, परंतु समो शरणादि में इनका कोई अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंकर से नहीं मिलाते। कुछ जगह आपने आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जिस तो जो द्वारपाल होते हैं, जैसे वो राजा को मिलाते हैं, राजा को मिलाने के लिए वो पहले आपको नहीं मिलाना चाहेंगे तो रोक देंगे, इसलिए हम उनका अनुनय विनय कर लेते हैं। आजकल के जमाने में तो कुछ रिश्वत भी दे देते उनको, भैया मिलवा दो हमको। तो वो क्या बोल रहे हैं कि राजा के जो द्वारपाल होते हैं उनमें तो फिर भी कुछ राग आदि हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये जो क्षेत्रपाल आदि हैं, उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि उनको आपने हाथ जोड़ ली तो आपको वहां पे गंधकुटी तक ले जाके छोड़ देंगे, है ना। तो ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, उनको पूजने से आप ना तो तीर्थंकर तक जाने वाले हैं, ना ही तीर्थंकर बनने वाले। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादि करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। तथा देखो अज्ञानता आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। सो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। आपने वहां हमें शिखर जी में देखा होगा, वो श्वेतांबरों का एक मंदिर है, उसमें भूमिया जी की स्थापना की है। तो आप कभी गए हो तो वहां देखे बड़ी बड़ी मूछों लगा करके, और वो है ना। हाँ हाँ। और जल वो मंदिर, जल मंदिर पे है। नीचे ही है तलहटी में है। वो जो श्वेतांबर मंदिर है, उसमें एक जगह पे भूमिया जी के की स्थापना है। मंदिर बहुत भव्य बनाया हुआ है, उसमें तल घर में एक भूमिया जी की स्थापना की है, बड़ी बड़ी मूछों वाले, ये वो सब जो जमीन में से निकल रहे हैं इस तरह का वो बनाया हुआ है। और भी बहुत सारे उनको देवी देवताओं को वो मानते हैं और उनके रूप ऐसे ही बनाते हैं। भैरव बाबा की उपासना करते हैं, भैरव उपासना आदि की जाती है। और भी जो दिगंबर जो वीतरागी मूर्तियां हैं, उनमें शुभ आंखें और वो सब लगा लगा करके उनको जो शांत उनका जो स्वरूप है उसमें उसको रौद्र रूप बना देते हैं, और उसके आगे बहुत भक्ति आदि करते हैं, भैरव भक्ति या फला भक्ति इस तरह करते हैं। तो और उनके जो है आयुध शस्त्र वगैरह भी होते हैं। हाँ, पद्मावती के भी यही है कि उनके आयुध वगैरह लगे होते हैं, उनको उस तरह से श्रृंगार से सजाया जाता है। या क्षेत्रपाल को भी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें बना करके और उनकी पूजन की जाती है। आयुध के साथ में, शस्त्रादि के साथ में, तरह तरह के वस्त्र श्रृंगार आदि के साथ में उनको रख करके उनकी पूजन की जाती है। आपने देखा पद्मावती का मंदिर जो है, जैसे यहाँ लाल लाल मंदिर है वहाँ पे चांदनी चौक में, उसमें जो एक वेदी बनाई हुई है, और भी सब जगह उनको कोई साड़ी जो उड़ा रहा है, कोई जिस तरह की दुनिया भर की सामग्री चढ़ा रहा है, और बहुत विशेष पूजन उनकी की जाती है। किस भाव से, किस अपेक्षा से, कि जिनेंद्र देव तो वीतरागी हैं, वो कुछ देने वाले नहीं है, जो कुछ देगी ये पद्मावती माई देगी। इस भाव से जाते हैं, और पूर्ण भक्ति, ऐसी भक्ति जिनेंद्र देव की नहीं करते। तो बोल रहे तथा देखो अज्ञानता आयुध यानी शस्त्र आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। एक चीज बताना चाह रहा था। हाँ अभी अयोध्या मैं गया था, तो वहाँ जो कृष्णदेव भगवान का जो मंदिर था, तो वहाँ पे जो कीर्तन की प्रतिमा थी, तो प्रतिमा के साथ ही मुनि महाराज की और ये अर्जिका जी की, इनकी भी मूर्तियां रख रखी थी। अच्छा। जैसे एक आचार्य जी की थी, वो मतलब किसको सिम्बलाइज किया पता नहीं, लेकिन जैसे आशीर्वाद देते हुए, जैसे अपने हिंदू धर्म में रहता है ना, जैसे आशीर्वाद दे रहे हाथ करके ऐसे। हाँ, और जो अर्जिका है वो जैसे वेश में रहती है उस तरह से।
प्रतिमा के साथ ही रख रखी थी, उसके भी अभिषेक कर रहे थे लोग। कहाँ प्रतिमा पर? साफ हैं? कहाँ पर? अयोध्या, अयोध्या में। जो मेन एकदम मंदिर? एक्चुअली हाँ, ज्ञानमती माता जी का जो पूजा का तरीका काफी भिन्न है एक्चुअली। हाँ गवर्नड है वो एक्चुअली, वो मंदिर। नहीं, वो तो उनके ही, अयोध्या का मंदिर तो उनके ही उसमें है। हाँ, उन्होंने हाँ ही उस हाँ। हाँ। बीसपंथी आमना के हिसाब से थोड़ी पूजन पद्धति में रागी देवी देवताओं को भी जो है वो और कई देवियों की मूर्ति भी लगा रखी थी, पद्मावती नहीं थी, कुछ और मूर्तियां थी, दो दो मूर्ति थी एक्चुअली। हाँ, हाँ, होगी वो। मतलब इनके अलावा एक तो जो भगवान के एकदम चरणों की तरफ उनको विराजमान कर रखा था, और ये पद्मावती या दूसरी देवियों की अलग बना रखी थी। अब देखिए अपन जो समय जो हम जाते हैं ना ये बाहुबली श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में जो सामने वाली पहाड़ी है चंद्रगिरी, क्या नाम, चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी। उस हाँ, उसमें जो मंदिर बने हैं, उसमें कोई ना कोई जो उनकी जिन शासन देवी की जो है मूर्ति भी बनाई हुई है। कुष्मांडिनी देवी है, कहीं कोई देवी है। तो हर एक तीर्थंकर के काल में एक ना एक जो है उनकी देवी रही हुई है इस तरह की। तो वो देवी जो है वो उनकी खाली भक्त होने के कारण जो है प्रमुख रूप से उनका नाम लिया जाता है। तो वो उन देवियों की अलग से बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, विशेष रूप से उन देवियों की। हमारे जो ज्ञानवती माता जी भी करवाती हैं, उनका नाम लेती हैं कि बताओ उनकी कौन सी यक्षिणी है, कौन सी यक्षिणी देवी कौन सी है उनकी, उनके नाम उनको मालूम, सबके लिखे हुए हैं, कौन से तीर्थंकर की कौन सी यक्षिणी देवी है, और उनकी भली भांति पूजन की जाती है। तो अब ये जय तो क्या, चंद्रप्रभु भगवान की ज्वाला माता हाँ, है। वो यक्षिणी आती है, वो उनके उसमें रहती है, उनके उनके शासन के दौरान वो उनकी भक्त होती हैं। लेकिन उनकी पूजन करने की जरूरत थोड़ी है। भक्तों की पूजन क्यों करना, डायरेक्ट उनकी बॉस की करो ना पूजन। यही बात जो उन्होंने बताई है पंडित जी ने आगे, कि जहाँ तो आपको एक्सेस मिली हुई है, कहीं मान लो कोई राजा है, राजा को आपको उनके वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, तो कोई मंत्री से काम चला लेते हैं, भाई ये मंत्री से ये कुछ काम निकल आएगा, उससे छोटा है उससे काम निकल आएगा। तो उस तरह से यहाँ तो पूरी एक्सेस है ना आपको। हर कोई व्यक्ति सीधा जो है वो जिनेंद्र देव की का चिंतन भक्ति पूजा कर सकता है, बिना किसी वाया मीडिया के, बिना किसी की मदद के। तो जो दासानुदास है उनके, आप उनकी पूजन कर रहे हो, और किस अपेक्षा से कर रहे हो, क्या पाने के लिए कर रहे हो, कि मुझे तो वो राग भरी सामग्रियां मिल जाएं। भगवान की भगवान जाने, उन्होंने सब छोड़ गए, पता नहीं क्यों छोड़ गए। और वो छोड़ने से पहले हमसे पूछा नहीं, नहीं तो आधा तो हम ही रख लेते। तो ये जो हमारे जो भाव है ना, जिन भावों के कारण हम किसी को भी पूछ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पाथर पूजे हरि मिले, हर कोई, क्या को सवेरे बाबूजी सुना रहे थे। नहीं, हाँ, पाथर क्या पूजे हरे मिले, मैं तो पूरी पहाड़, हाँ। घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसन खाए। कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजने लगूंगा। और घर की जो चक्की है उसको कोई पूजता नहीं है, जिसमें से पिसने के बाद उससे पिसा हुआ चीज सब खाते हैं, उसकी तो कोई कदर कर नहीं रहे। और कर रहे हैं वो कंकड़ पत्थरों की और पहाड़ों की। तो उसी प्रकार से जो वास्तव में इष्टजन है, जिनके माध्यम से वो हमें सब कुछ मिलता है, पुण्यादि जो है वो बंद किससे होता है, वीतराग देव की पूजन आदि करने से, चिंतन करने से पुण्य का इतना ज्यादा समूह एकत्रित होता है, जो और दूसरी घटनाओं से नहीं होता। छोटे मोटे पुण्य तो वैसे भी हो जाते हैं कि साहब मैंने नीति पूर्वक कार्य किया, अन्याय नीति का छोड़ दिया, इन सबसे भी कुछ कुछ होता है। लेकिन कुदेव कुगुरु आदि को मानने में तो मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। चाहे वो भले ही उनको पूज रहे हो जो जिनेंद्र देव को पूजते हैं। अब डायरेक्ट पूछिए ना, वो आपको कुछ नहीं देने वाले। तो सूर्य चंद्र जो है सुमेरु पर्वत की जो है चक परिक्रमा लगाते रहते हैं, क्योंकि उसमें अकृत्रिम चैत्यालय है। उनके स्वयं के विमान में भी जो है वो अकृत्रिम विमान में और में मूर्ति वगैरह रहती है जिनेंद्र देव की। तो फिर भी उन ज्योतिषी देवों की तो पूजन अपन नहीं करते। वो स्वयं तो बाई डिफॉल्ट मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो अब जैसा उन्होंने बहुत क्लियर किया, हमारे यहाँ तो सम्यक दृष्टि हो, संयमी हो, उसी की पूजन होती है। ये दो कंडीशन लगा दो, तो दो कंडीशन वाले कौन होंगे, अरे पंच परमिष्टि होंगे हमारे।
ठीक है ना। तो संयमी होते ही जो है वो, या जो है वो उत्कृष्ट श्रावक हो जाएंगे। तो व्रतधारी, संयमधारी और सम्यक के धारी, उनकी पूजन हमारे यहाँ होती है। तो एनीवे सबने उसमें बहुत डेविएशन निकाल लिया है, ललित जी जैसा आप बता रहे हैं, अलग अलग जो है उससे लोग बहुत क्या बोलते हैं, भ्रमित हो जाते हैं उनको देख करके। इसलिए ये जो अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये हमारे सब तरह के भ्रम का निवारण करने के लिए बहुत उत्तम ग्रंथ है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लोग तो कहते हैं नहीं साहब, वो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, स्त्रियां भी कर सकते हैं, विषय वो भी कर सकते हैं, और उसके लॉजिक भी देंगे। लेकिन ये जो ग्रंथ ऐसा है, ये हमारे दर्शन की मूल भावना से ओतप्रोत है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सीधा वीतरागता का पोषक ही है, कहीं राग का जरा भी पोषण नहीं किया गया। तो जैसे जैसे आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि जैसा ग्रंथ हमें पढ़ने को मिला, न केवल पढ़ने को मिला, बल्कि उसके भाव भाषण पूर्वक स्वाध्याय का हमें अवसर मिला। बहुतों के घर में आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन वो सजी हुई हैं खाली, उनको पढ़ने का भाव नहीं आता, उनको पढ़ भी लें तो वो भाव भाषण होता नहीं। तो ये तो हम सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं, इसलिए वो परत दर परत सारे रहस्य खुलते चले जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे इसमें। देखो, अज्ञानता आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। तो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। दूसरे मतों में भी तो ये होता है कि वो त्रिशूल लेके खड़े हैं, तो कोई जो है डमरू बजा रहे हैं, तो कोई और तलवार लेके खड़ी हुई है कोई माता, और उनको पूज रहे हैं वो। तो ऐसे भयंकर रूप वाले जो किसी को दंड दे रहे हैं, कोई ये किसी के गले में खोपड़ियों की माला लटकी हुई है, तो किसी की तलवार खून से सनी हुई है, नीचे कोई राक्षस मरा पड़ा है, इस तरह के सब देखते हैं और उनकी लोग भक्ति करते हैं। कलकत्ते में वो जो काली माई है, वहां तो बलियां चढ़ती हैं रोज, उनका उग्र रूप देखो आप। तो जिन मत में भी अगर उनकी पूजन बोल रहे हैं, हमारे जिन मत में भी कुछ लोग ऐसा करने लग गए हैं, जो मूर्ति बता के, जो मैंने आपको उदाहरण दिया भूमिया जी का और भैरू बाबा का और ये सब। सो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है ना। एक यहाँ पे अपने वो जिस समय बात चल रही थी कि मंदिर जो है निर्माण में श्वेतांबर दिगंबर मिल करके दरखास्त लगाए, उस काल में एक श्वेतांबर भाई था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वो बहुत एक्टिवली उसमें उनकी तरफ से इन्वॉल्व हुए थे वो। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, बाद में आऊंगा। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि हमारे गांव में साहब एक बलि चढ़ती है देवी। तो मैंने कहा आप मानते हो कि आप तो जैन हो? बोले साहब मानता तो क्या हूँ, अब उस गांव में रहते हैं तो सब जो उन जैसे करना पड़ता है, तो विशेष रस्म होने जा रही है तो मुझे वहां जाना है। इस हद तक जो है हमारे कहने के जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन मान्यताएं वैसी ही बनी है। तो कितनी दुख की बात है। फिर क्या फर्क हुआ जैन कुल में जन्म लेने का? सो बोल रहे हैं तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, इस प्रकार क्षेत्रपालादिक को भी पूजना योग्य नहीं है। तथा गाय, सर्प आदि तिर्यंच हैं, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है ना। गाय है बेचारे, इधर मारी मारी फिर रही है गाय, कुछ नहीं मिल रहा तो पॉलिथीन से भरी थैली खा रही है, इधर कचरे में मुंह मार रही है ना, उनको खाने को मिलता नहीं। सर्प वगैरह हैं, वो खुद ही अपनी जान बचा के भाग रहे हैं या किसी को काट रहे हैं। तो ऐसे जो हीन वत्ती के हैं, उनको हम पूजते हैं। एक तरफ तो गाय को डंडा लेके मार रहे हैं किसी के आ जाए तो, तब वो गौ माता नहीं कहते "वो साहब मेरा फसल खा रही थी, तो मेरा ये अनाज खा रही थी", तो मार रहे हैं उसको। और सर्प आदि बाहर निकल जाए तो बिना उनके कुछ भी नुकसान किए हुए भी उनको मारने के उद्यत हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ नाग देवता की पूजन भी कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं गाय सर्पादि तिर्यंच हैं, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, जलादिक स्थावर हैं,
है ना, वृक्षों की भी पूजन करते हैं, अग्नि की पूजन करते हैं, और जल की पूजन करते हैं। तो ये सब क्या है? वृक्ष तो जो है वनस्पति काय का जीव है, एक इंद्रिय जीव है। अग्नि में जो अग्नि काय के जीव है, उनका समूह है। जल आदि जल जो है जल काय के जीवों से भरा हुआ जल समूह है। हाँ, ये सब स्थावर हैं, वे तिर्यंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। एक इंद्रिय जीव है ना, तो एक इंद्रिय जीव तो जो त्रस जीव है उनके मुकाबले में वैसे ही हीन है। तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन है। हाँ, अपना दशहरे के दिन लोग जो शस्त्रों की दवात की स्याही, पहले दवात होती है ना, इंक से, इंक जिसे कहते हैं, उसकी जो है उन अचेतन वस्तुओं की भी पूजन करते हैं। वे सर्व शक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है। पूजन कर रहे हैं उनकी भी। और आपने देखा होगा भोजन की थाली के सामने बैठ करके बहुत सारे लोग वो अन्य देवता को नमस्कार करते हैं। तो वहां उनका भाव क्या होता है कि वो अन्य देवता, जबकि देखा कुछ नहीं है, अन्य देवता कहाँ रहता है, कौन देवता है, ये नहीं पता कुछ भी, लेकिन जो अन्न सामग्री है उसको ही अन्य देवता मानकर या किसी अन्य देवता का प्रसाद मानकर वो थाली के हाथ जोड़ते हैं। ये हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग देखा देखी करने लग गए हैं, लेकिन उनसे पूछो तो वो क्या कहते हैं कि मैं तो जिनेंद्र देव की पूजन कर रहा हूँ, इस भाव से कर रहा हूँ कि मेरे ये पुण्य के प्रताप से, उनकी भक्ति के द्वारा जो पुण्य अर्जित हुआ उसके कारण मैं आज भूखा नहीं रह रहा हूँ, मुझे ये सुविधा मिली हुई। अगर ऐसा चिंतन है तो ठीक है, लेकिन उसको अन्य देवता मान करके आप हाथ जोड़ते हैं, तो लोग भी भ्रमित होंगे, सामने देखने वाला, कि ये भी वैष्णव धर्म के हिसाब से ही क्रियाएं कर रहा है। बहुत ध्यान से काम करना, विवेक से, कि आपकी एक एक क्रिया कहीं लोगों को भ्रमित ना कर दे और आप उसके एग्जाम्पल बन जाए। जैसा हमने देखा फला साहब को भी, ये एसके जैन साहब भी शनि मंदिर में पकड़े गए हैं, ये भी कर रहे थे वहां पूजा। तो हमें न केवल अपनी साख भी बचानी है, बल्कि जिस धर्म को मैं मानता हूँ उस धर्म की पताका नीची नहीं होने देनी। बहुत सावधान रहना। ये अपने छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थों के लिए यहाँ वहां माथा मत टेकना। इसलिए इनको पूजना महामिथ्यात्व है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद्य मानते हैं। अपन कहते हैं ना साहब, क्या जमाना आ गया। छोटी छोटी जो जाति के जो लोग हैं, पिछली जाति के लोग हैं, जो दूसरे जो सफाई कर्मचारी आती हैं, आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं साहब, उनको तो जो है नमन करना ही पड़ेगा। उनकी शोक मन्नत करते हैं पूरी तरह से। तो बोल रहे हैं कि लोक में तो अपने से नीचों को, नीच को नमन करने में अपने को निंद्य मानते हैं, कि साहब क्या जमाना आ गया, मुझे उनको नमस्कार करना पड़ रहा है। और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंद्यपना नहीं मानते हैं। बोले लोक में तो साहब हमारी नाक कट गई साहब, हमको फलाने के सामने सिर झुकाना पड़ा साहब, कल तक वो हमारे घर की नाली की सफाई करता था, आज हमें ऐसी मजबूरी आ गई साहब कि उनके आगे सिर झुकाना पड़ा। इसके लिए हम कितने खेद खिन्न होते हैं। तो बोले यहाँ तो मोह के कारण से कि मेरा फल अच्छा मुझे मिल जाए, पत्थरों की पूजन कर रहे हैं, रोड़ों की पूजन कर रहे हैं। सड़क पे से उठा के किसी ने पत्थर लगा दिया और उसके ऊपर कुछ लिख दिया, सिंदूर लगा दिया, या किसी ने बता दिया कि आप देखो कहीं दुनिया में घुमाओ, कोई भी जिन मंदिरों में चले जाओ कुछ लाभ होने वाला नहीं। और ये जो पत्थर लगा है ना यहाँ पर, कितने लोगों का इससे भला हुआ है, जिसने जो मांगा उनकी मनोकामना पूरी हुई। आप तो सब छोड़ो और यहाँ चढ़ाओ सब, तो सारे पंडे आपको मिल जाएंगे। और हम जो अत्यंत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, हमारा कोई बिगाड़ ना हो जाए, उस चक्कर में हमें जिससे कहो हम उसको पूछ देंगे। ओंकारेश्वर क्या है ना हमारा, सिद्धवरकूट और ओंकारेश्वर, नदी के उस तरफ वो ओंकारेश्वर हिंदुओं का जो मंदिर है, सिद्धवरकूट हमारा इधर है। तो वहां भी देखने के लिए चले जाते हैं जैनी भाई भी, कि देखें ओंकारेश्वर में क्या हो रहा है, वहाँ किस तरह की व्यवस्था है।
यहाँ तक आए हैं तो दर्शनीय स्थान है तो देख लेते हैं। हम भी गए थे वहाँ, पूरी बहुत सारी टीम गई थी, बाबूजी भी थे। तो बाबूजी ने तो प्रण कर लिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं ऊपर, यहीं चट्टानों पर ही बैठा रहूंगा। वो वहीं बैठे रहे। हम लोग दो चार लोग गए थे कुतूहलवश, तो वहां पे वो पंडे सबको पटा रहे थे। तो साहब इतना पैसा लूंगा, आपका अभिषेक करवा दूंगा, रुद्राभिषेक करवा दूंगा, इतने में ये करवा दूंगा। तो एक आध आदमी भ्रमित भी हो गया, तो उसको समझा बुझा के हम लोगों ने हटाया वहां से। उनकी डील पक्की हो गई थी। तो हाँ, मामा जी भी थे। तो इन बातों में बहुत सावधान रहना। जिन जो बिल्कुल पक्के हैं वो पक्के हैं, या तो वो जाएंगे ही नहीं, और अगर गए भी तो भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन जो कच्चे हैं उनको बहुत सावधान रहना है, वो कहीं भी भ्रमित हो सकते हैं। तो साहब सस्ते में डील हो रही ना, वो कह रहा है इतने में रुद्राभिषेक करवा दूंगा, और इतने में आपका ये काम हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, शंकर भगवान खुश हो जाएंगे। तो अपन ने कौन सा पक्का जो है नियम ले रखा कि हम जिनेंद्र देव की करेंगे पूजा। अपन को जहां मौका मिले, जहां से फायदा, वो काम कर लेना। ऐसी मान्यता वाले डामाडोल स्थिति में सदा काल बने रहते हैं, और उनका क्योंकि मिथ्यात्व और मोह तो खूब भरा हुआ है, बहुत जल्दी जो है वो द्रवित हो जाते हैं। इसलिए बहुत पक्के रहना इस मामले में। बाकी कुछ भी कर लेना, कहते हैं सर्प से डसवाना फिर भी जो है वो चलेगा, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करना कई कई भवों तक अपने जीवन को खत्म करने जैसा है। मिथ्यात्व में एक बार चले गए तो अनंत अनंत काल तक मिथ्यात्व में भटकते रहे। अभी हम स्वयं भी, अपन सब एग्जाम्पल है ना, कि मिथ्यात्व हमारा आज का थोड़ी, अनादि काल से उससे भरे हुए है। वैसा सम्यक आज तक मिला नहीं जो स्थिरता प्रदान करके और फिर हमें मोक्ष की दिशा में ले जाए। ऐसा दीर्घकालीन क्षय सम्यक सम्यक भी हमें मिला नहीं। तो इस तरह का जो उन्होंने मिथ्यात्व की महिमा बताई। मोहित होकर रोड़ों तक की को पूजते हुए भी निंदपना नहीं मानते, तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं। और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से अगर इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ। वो भी वो साईं बाबा जो है जिनको पूजते थे ना, लाखों लोग पूज रहे हैं, जैनी भी पूज रहे हैं। अब पता लगा, कुछ लोगों ने तो बहुत पहले कहा था कि कोई एक ये मुस्लिम व्यक्ति था, उसकी ये मजार है यहाँ पर। लेकिन लोगों ने नहीं माना, जो विश्वास जम गया कि नहीं साहब वो तो साईं बाबा तो हिंदू ही है। और पूरा ट्रस्ट बन गया और खूब धन आदि खूब दान दे रहे हैं लोग बाग। जो भी काम होता है उसमें कल्पना करते हैं कि साईं बाबा का स्मरण किया इसलिए वो काम हो गया। तो होता ये है कि जब काम होता है तो काम तो अपने जिन कारणों से होता है अपन जानते हैं। अब आप श्रेय किसी को भी दे दो तो वो श्रेय देते हैं, साईं बाबा को याद किया था साहब काम हो गया। उस समय पुण्य का उदय होना था तो हो गया। बाद में अभी कोर्ट ने भी फैसला दिया कि जितने साईं मंदिर हैं, क्योंकि साईं तो जो है मुसलमान थे, ये अभी क्लियर हो गया, कोर्ट से आया है। लेकिन अब बड़े परेशान है लोग, या उनकी श्रद्धा के ऊपर एक चोट पड़ रही है कि वो मुसलमान है, वो कैसे माने। लेकिन फिर भी अंदर से उनका भाव तो यही है कि चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हमें तो काम से मतलब है ना। हमने जब जब उनका स्मरण किया हमारा फायदा हुआ। तो देखो उन्होंने एक बात क्या कही है, कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से अगर इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है कि इसके सेवन से यह कार्य हुआ। तथा कुदेवादिक का सेवन किए बिना, हाँ, हाँ उल्टा भी है, तथा कुदेवादिक का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हों उन्हें तो गिनता नहीं। और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। साहब वो मैं हमेशा करता था साईं बाबा की पूजन, और ये इनकी पद्मावती और इनकी, ये साहब माने नहीं। और देखो अब क्या हो गया, लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं तो वापस वहीं जा रहा हूँ साहब, और उनसे क्षमा मांगूंगा कि मैंने आपको इग्नोर कर दिया था। है ना, ऐसे भयभीत हम बने रहते हैं। जिनेंद्र देव की पूजन करने से जरूरी नहीं कि आपकी जो संकट जो आने वाली घटनाएं सब नहीं होंगी, ऐसी गारंटी नहीं।
या जो कुदेवों की पूजन करने से वो घटनाएं जो है वो नहीं घटित होंगी, ये सब जो है हमारे जो है भ्रम है। जिनेन्द्र देव की पूजन करने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ घटना घटित होती है, तो जो जिनेन्द्र देव का मानने वाला है उसको ये कर्म सिद्धांत के बारे में भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि उनके मान्यता पूर्वक या उनके प्रति श्रद्धावान होने के बाद भी अगर कोई घटना घटित हुई है, तो कम से कम मैं अपने मार्ग से हटा नहीं हूँ। कालांतर में अच्छी घटनाएं भी होंगी, वो सब जो है अंडू भी होगा, और ना भी हो तो वैसा होना था, मेरे पुण्य पाप का उदय था, जिनेन्द्र देव ने थोड़ी कुछ किया। तो इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ, इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो, तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, जो नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्र आदि मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। तो जितने भी अब ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप के आदि के देश हैं, वो कौन से तुम्हारी शीतला माता और क्षेत्रपाल और पद्मावती को मानते हैं? किसी को नहीं मानते, वो जिनेन्द्र देव को भी नहीं मानते। लेकिन आज उनके वो कहाँ दशा है, वो कितने संपन्न है वो, और हम लोग कहाँ हैं? तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे? जिनेन्द्र देव को छोड़ दें क्या, या कुदेवों को छोड़ दें? बोले कि वो तो सब जो नहीं मानते हैं, मगर उनका कुछ और होगा। तो ये जो कल्पनाएं जो बताई गई हैं, उसमें मूल जो हर जगह आता है रेखांकित होकर के, कि मेरे पुण्य और पाप के उदय से ही घटनाएं घटित होती हैं। और पुण्य और पाप में से जब पाप की बात करता हूं, तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। उसके वशीभूत होकर के जो कुछ हो रहा है, मेरा सब पाप का बंद हो रहा है। और जो पुण्य है, पुण्य के दो तरह के पुण्य हैं, एक तो है प्रशस्त पुण्य और एक है साधारण पुण्य। तो साधारण पुण्य तो हम छोटे मोटे जो अच्छे काम कर लेते हैं, किसी का भला कर दिया छोटा मोटा, किसी का कोई उपकार कर दिया, या छोटे मोटे कुछ व्रत नियम पाल लिए, तो उनसे हो जाता है कुछ। अब संयमित जीवन से बहुत सारे आपको छोटे मोटे पुण्य बन जाते हैं। सभी जीवों के साथ पुण्य और पाप दोनों चल रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको वास्तव में जो अतिशय पुण्य को प्राप्त करना है, सातिशय पुण्य का बंद करना है, ऐसा पुण्य बंद करना है जिससे आपका निरंतर भला होता रहे, तो एकमात्र जिनेन्द्र देव की निरपेक्ष भाव से की जाने वाली भक्ति ही है जिनेन्द्र देव की भक्ति, या उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों में विश्वास करना। ये दोनों ही हैं अभीष्ट वस्तु को देने वाले, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज है नहीं। तो कल अपन इसका विश्लेषण और करेंगे। इसकी एक लास्ट लाइन अपन पढ़ते हैं। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। है, कल अपन ये पढ़ेंगे। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। हाँ, पंडित जी ने पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जो हमने पूछे नहीं वो भी बता रहे हैं। तो पीछे कल ही अपन इसके बारे में जानेंगे। कुछ फंडामेंटल हमारे थोड़े से क्लियर हुए क्या, कुछ दृढ़ता हमारे आई क्या? पंडित ये जी सब इतने पीछे पीछे पड़े हैं तो क्यों नहीं होंगे? हाथ धो के। हाँ, अगर तू ऐसा कहेगा तो उसका उत्तर ये है। अब हम कुछ नहीं कहने भाई नहीं के साहब, अपना ये। अपना करने से तो कुछ बिगाड़ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये हाँ। बात जरूर है, अगर आप कुदेवों को मानोगे तो बिगाड़ जरूर होगा। उनके देवता तो उनके देवता तो खुश भी हो जाते हैं और ना खुश भी हो जाते हैं। अगर आपसे गलती हो गई तो आप उल्टा उल्टा टांग देंगे, और अगर अगर आप सही है तो सही है। हमारे भगवान तो कम से कम गलती हमसे हो जाएगी तो हमारे भगवान कुछ नहीं करते, न देते हैं न कुछ लेते हैं हमसे। बाबूजी ये सब मान्यताएं हैं। बस उल, सही उल्टा बात, उल्टा टांगना नीचा टांगना अपने पुण्य पाप के कर्मों से होता है। बिल्कुल सही। वो तो वो नहीं नहीं, मैंने कहा कुदेवों की स्थिति यहाँ तो है। मैं जानता हूँ आपकी बात, फंडामेंटल तो वही है। ठीक है सर। तो चलिए, पदमचंद जी, आपने ये तो पहले भी ये सिद्धांत सुने होंगे कि अभी पहली बार सुनने को मिल रहा है? अनम्यूट करिए। सुने, पहले सुने।
देखो अपन सबने कहीं ना कहीं ये सब चीजें सुनी है, लेकिन इतना ध्यान से हमने कभी उसको या उसके स्वरूप को विचारा नहीं। अभी अपने समझ में आ रहा है कि वास्तव में मैं कहाँ कहाँ भ्रमित हो रहा हूँ, और ये समय है कि हम इससे पहले कि हम दोबारा भ्रमित हो जाएं, ये फंडामेंटल हमारे बिल्कुल पक्के होना चाहिए। और किसी को कुछ कहना हो तो 1 मिनट है अपने पास। चलिए, जिनवाणी स्तुति करें। सर हेलो। हाँ बोलिए। कल वही सर प्रमाण सागर महाराज जी का ही चल रहा था, तो हाँ उन्होंने सामने क्वेश्चन आया था, वो वास्तुकारी इंजीनियर ही था। हाँ उसी ने पूछा था कि वास्तु के नाम से हम लोग भ्रमित होते जा रहे हैं, हाँ तो हाँ, कल वास्तु मैंने को मानना कितना, सुना। हाँ कितना सच है। उन्होंने एक अच्छा हाँ जवाब दिया था, वही जितना हाँ आपके हाथ में जो है कर लो, ज्यादा चक्कर में फंसने का मतलब नहीं है। हाँ 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 हाँ। ये जितना इसके आपको बारे लगता में है। जी आपने जी सही बात कही, कल अपन इसके बारे में, वास्तु के बारे में भी चर्चा करेंगे, आप याद दिला। जी जी जी। चलिए, जिनवाणी स्तुति। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भास में को भानु शिव खानी है। देहो द्रव्य जान में को बंधे वेदी भान में को कर्म की छान में को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काम न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जनवाणी भारती तो है जबुंदन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुचैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देती हो, सदा देती हो। जिनवाणी जिनवाणी माता की जय। है। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।